नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का 5वां सवाल। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको अपनी भाषा में गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ये है 3.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का 5वां सवाल। इससे पहले 4 सवाल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसमें है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। तो सबसे पहले इसको करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि संगत और असंगत क्या होता है। अगर कोई समीकरण के युग्म, अगर कोई हल है, यदि कोई भी समीकरण का कोई हल है तो क्या होंगे, समीकरण के युग्म संगत होंगे, और कोई हल नहीं है तो समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। तो इसको समझते हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है वह दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटें। अगर किसी एक बिंदु पर भी काट रही हैं तो कम से कम क्या होगा, एक हल होगा। जब एक हल होगा तो समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। अगर कोई हल है तो समीकरण के युग्म क्या है, संगत होंगे, और कोई हल नहीं है तो समीकरण के युग्म क्या है, असंगत होंगे। जैसे मान लो रेखाएं समांतर हैं तो समांतर का मतलब है वह दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें। जब रेखाएं कभी नहीं काटेंगी तो क्या होगा, कोई बिंदु नहीं मिलेगा। जब कोई बिंदु नहीं मिलेगा तो कोई हल भी नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। इसी प्रकार अगर रेखाएं संपाती हैं तो संपाती का मतलब है एक के ऊपर एक के ऊपर एक रेखा। अगर तो जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक रेखा है तो क्या होगा, अनेक बिंदु मिलेंगे और अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो समीकरण के युग्म क्या है, संगत होंगे। तो ये हमने समझ लिया है। अब हम सवाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इस सवाल को थोड़ा सा हम इस तरह से जमा लेते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या होती है उसका ऊपर गुणा होता है। तो ये 4x, 4 का गुणा किससे हो जाएगा, x से, तो 4x हो जाएगा बटे 3 प्लस 2y बराबर 8। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 कर देते हैं। कभी भी बटे में संख्या, इसी सवाल में कोई सा भी सवाल हो, कभी भी बटे में अगर संख्या आती है और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, नीचे वाले का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब 3 का फाड़ा ऐसा पढ़ना, 3 से आगे ना निकले तो 3 एकम 3 कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा 4x से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x ही, प्लस का प्लस। अब 1 का फाड़ा ऐसा पढ़ना, 3 से आगे ना निकले तो 1 3 और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएगा और बराबर 8। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं। अब क्या है, ये संख्या है बटे में और बीच में बराबर का चिन्ह लग रहा है तो तिर्यक गुणा होता है इसका इससे और इसका इससे। तो 1 का इन सबसे हो जाएगा, तो ऐसा कैसा ही लिखा हो जाएगा, 4x का 4x है प्लस 6y का 6y, और ये 3 8 कितना हो जाएगा, 24। अब क्या है, ये संख्या है, इसमें C1 कहाँ है, बराबर के उधर है, जबकि हम जो समीकरण है उसमें जमाना चाहेंगे उसमें क्या है, सबसे पहले C1 बराबर के इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y, ये हो जाएगा माइनस का 24 और बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसको जमा देते हैं तो 2x प्लस 3y माइनस का हो जाएगा 12 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब इसकी तुलना कर देते हैं तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इससे हम क्या इसकी तुलना कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि a1 क्या है, 4, तो a1 हो गया 4, b1 क्या है, b1 हो गया 6, और c1 क्या है, तो c1 हो गया माइनस के 24। इसी प्रकार a2 क्या है, 2, b2 क्या है, 3, और c2 क्या है, माइनस के 12। इसको अब जमा देते हैं तो a1 बटे a2, यानी a1 का मान कितना है, 4, और a2 का मान 2। इसी प्रकार b1 बटे b2, यानी b1 का मान कितना है, 6, और b2 का मान कितना है, 3। और इसी प्रकार c1 बटे c2, यानी c1 का मान कितना है, माइनस के 24, और c2 का कितना है, माइनस के 12। अब इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, यानी कितना आ गया 2, 3 दूनी 6, कितना आ गया 2, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 दूआ
24, यानी कितना आ गया 2। अब इसको जमा देते हैं, क्या होगा जब तीनों के मान बराबर हैं, जब तीनों a1 बटे a2 बराबर है, b1 बटे b2 बराबर है, c1 बटे c2, तो रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी, और समपाती होंगे तो क्या होगा अनेक हल होंगे और समीकरण के युग में आए क्या है संगत होंगे। तो लिख देते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो क्या लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म संगत होंगे। क्या है संगत होंगे। तो इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा कि हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए जिएँ, और अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। आप जहाँ पर भी हैं, आगे जाकर जिस पद पर भी जाएँ, पीड़ित उपेक्षित का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि यही एक समाज सेवा है। और कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद।